सो हाय किसी को मैं आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल दिलाने में मदद कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी एक और साइट जो है कि अप्रूव्ड हुई है और कैसे आप जो है कि अपनी एक और साइट जो कि अप्रूव्ड करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेटजी है जिनको हम अगर हम बात करें अगर अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं मुझे 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, गूगल से एडसेंस अप्रूव नहीं मिला है, कैसे अप्रूव कराएं। तो अगर आप जो है कि कुछ अगर इनमें से जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर वो तरीके यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। और मैं हर एक वीडियो में जितना मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता है, चाहे वो वर्डप्रेस का हो या फिर अगर हम बात करें ब्लॉगर का हो या फिर अगर हम बात करें अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, उनके प्रूफ मैं आपके साथ में सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिले हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी साइट जो है कि यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ये साइट को देख सकते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो डेट की बात कर लेते हैं कि ये कभी मुझे अप्रूव्ड हुआ, कैसे अप्रूव्ड हुआ, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि डेट आप देख लीजिए कि यहाँ पे कब मुझे ये अप्रूव्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 4 डेज़ अगो। और 4 डे अगो इसका मतलब ये है कि 4 दिन पहले। मतलब ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है और थोड़ा सा लेट मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, कहीं और काम कर रहा था, इसके लिए जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा लेट से ये वीडियो आ रही है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख लीजिए कि ये 4 डेज़ अगो जो है कि यहाँ पे ये जो कि मुझे अप्रूवल मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को मुझे ये अप्रूवल मिला। 19 दिसंबर 2021 को ये अप्रूवल मिला। और आज डेट क्या है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे डेट क्या चल रहा है और आज डेट क्या है वो आप देख लीजिए, जिससे आप लोग मतलब कमेंट तो नहीं करेंगे एटलीस्ट कि मतलब फेक है या फिर प्रूफ गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे डेट क्या है, आज 23 दिसंबर है और मुझे अप्रूवल मिला है 19 दिसंबर को। तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है और एक बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट है, ऐसा है वैसा है। तो चलिए एक बार मैं इसको रिलोड करके आपको दिखा देता हूँ और इसे रिलोड करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं मैंने रिलोड कर दिया है और रिलोड करने के बाद इस जीमेल को मैंने रिलोड किया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये फेक है या फिर रियल है। और ये 100% रियल है, 100% ओरिजिनल है जो कि यहाँ पे मुझे अप्रूवल मिला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके सामने है रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलहाल बात करते हैं कि अप्रूव्ड कैसे मिलता है, कैसे गूगल एडसेंस जल्दी अप्रूव कर देता है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, काम कैसे करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं कि मैं आज 6 महीने से काम कर रहा हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ, आज मेरे को जो है कि 1.5 साल होने को आ गए लेकिन गूगल अभी अप्रूवल नहीं दिया है। मैंने बहुत ट्राई किया, 2 डोमेन से ट्राई किया, आर्टिकल भी लिखा, खुद का आर्टिकल लिखा, लेकिन अप्रूवल नहीं दे रहा है। अब देखिए ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। मैं कई बार जो है कि रिव्यू करता हूँ वेबसाइटों की और मैं चेक करता हूँ कि सामने वाले यूज़र का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे वो गलती कर रहा है। जैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गलती कहाँ पर होती है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आइकन लगा हुआ है, यहाँ पर आइकन लगा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दर्शाते हैं, जैसे कि आप खुद से एक विजिटर बन के देखिए कि आपकी साइट कैसी लग रही है। जब तक उस चीज़ को फील नहीं करते हैं कि आपकी साइट अच्छी है, एकदम यूनिक है और आप एक विजिटर बन के देखेंगे, एक यूज़र बन के देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है। अगर आप सोशल मीडिया का पैनल लगा रखे हैं साइड में तो सोशल मीडिया का भी आपको ध्यान रखना है कि वो लिंक होना चाहिए, उनको लिंक प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करें टॉपिक तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ये है कि जो भी ये चीज़ें हम कैटेगरीज बनाते हैं, जो लेबल बनाते हैं, वो लेबल में मिनिमम आर्टिकल कम से कम 2 से 3 आर्टिकल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एडसेंस बनाया तो इसमें 2 से 3 आर्टिकल होना चाहिए। मैंने ब्लॉगिंग बनाया है, ब्लॉगिंग की कैटेगरी बनाई है, लेबल बनाया है, तो इसमें क्या करूँगा 2 से 3 आर्टिकल रखूँगा। इसमें भी 2 से 3, इसमें भी, मतलब कोई भी मान के चलिए आपने सब में रख दिया और इसमें नहीं रखा तो होगा क्या कि आपको वहाँ पे जो कि एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगा और बार बार उसी तरह के एरर आते रहेंगे।
तीसरा पॉइंट बात करते हैं, तीसरा गलती लोगों के साथ में ज़्यादातर हो रही है। तो ये जो थीम आप देख रहे हैं, जो टेम्पलेट देख रहे हैं, ये टेम्पलेट, ये थीम उतना यूनिक नहीं होता है कितने लोगों का। मतलब कितने लोग क्या करते हैं कि दूसरों का थीम यूज़ कर ले रहे हैं और कहीं से भी यूज़ कर ले रहे हैं, फुटर रिमूव नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इशू हो रही है और उतना सिंपल भी नहीं है जितना बेटर होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आपके साथ में हो रही होगी और बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है, मैं देख रहा हूँ और मैंने रिव्यू भी किया है, मैंने उन्हें बताया भी है, उन्होंने फिक्स किया है और बहुत सारे लोगों को अप्रूव्ड भी मिला है। तो इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और आइडेंटिफाई करना है कि इसका ये जो आप पैनल है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, इस चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो कि एनालाइज करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अप्रूवल बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मतलब एरर बार बार आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिक आर्टिकल क्यों देना है। यूनिक आर्टिकल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मतलब यूनिक आर्टिकल, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऑटो स्पिनर का मदद करके, जैसे कि स्पिन बोर्ड की मदद से भी अगर आप आर्टिकल लिखते हैं ना, तो आपका अप्रूव्ड होगा। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ अप्रूव्ड होगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग वो तरीके तो यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन क्या गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ जो है कि लिंक्स छोड़ दे रहे हैं, कोई ना कोई, अगर हम बात करें आर्टिकल को डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 20 आर्टिकल लिखा, 20 आर्टिकल में से एक थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म उसमें रह गया है, तो आपने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो है कि आपको ये नहीं पता होता है कि वो आर्टिकल पहले से इंडेक्स्ड हो चुकी होगी, ठीक है। कभी ना कभी आपने जब पब्लिश किया होता है, इंडेक्स्ड हो चुकी होती है, तो उस आर्टिकल को गूगल वेब मास्टर की मदद से रिमूव करना होता है, जो कि लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं, तो इसके लिए भी एरर आता है। और कई बार होता है कि हमारा थीम का आगे पीछे लेआउट होता है, तो आपने देखा होगा थीम कंटेंट यहाँ पे करके आता है। थीम कंटेंट मतलब ये जो कंटेंट है हमारा, ये छोटा है, बहुत छोटा है। थीम मतलब क्या होता है, आप मीनिंग उसका कैलकुलेट करिए, समझ में आएगा। थीम मतलब बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लॉगर, हमें तो दिख रहा है कि सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन जब आप वो वेब मास्टर चेक करता है ना, तो वहाँ पर पता लगता है कि वो साइट ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो उसका URL में भी कई बार इशू होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जो HTTPS होता है या फिर ये जो रिडायरेक्शन होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर कोई मेरी साइट को इस तरीके से सर्च करता है, तो एंटर मारने पे ये साइट ओपन होनी चाहिए। तो ये URL में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉल्ट होता है, जिसको अगर हम बात करें हमें नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग वर्डप्रेस पे गलतियाँ करते हैं। ब्लॉगर की तो मैंने बात कर लिया कि ब्लॉगर पे आप कैसे उन सबको बच सकते हैं, कैसे अगर बात करें तो ब्लॉगर पे आप अपने आप को सेफ्टी रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। और ब्लॉगर एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर हम बात करें तो काम करने के लिए बहुत ही जल्दी यहाँ पे यूनिक आर्टिकल अगर आप लिखते हैं तो अप्रूव्ड हो जाता है। लेकिन ब्लॉगर पे भी कुछ इशू हैं जो कि अगर आप नहीं करते, देखिए मैं आपको ब्लॉगर की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक बार अप्रूवल के लिए डाला था और थीम को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया था, और यहाँ पे देखिए थीम को मैंने सेटअप कर दिया था एक बार, और यहाँ पे जो टेम्पलेट मैंने यूज़ किया था ऐसे ही मैंने यूज़ किया था। अब टेम्पलेट तो हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि यहाँ पे इस पर 3 डॉट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल सेटिंग का एक टैब मिलेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये मोबाइल सेटिंग के टैब को हम यहाँ पे इसे जो है कि डेस्कटॉप मोड में या फिर इसे जो है कि ऑटोमेटिक जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसी में सेट करके रखते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा मोबाइल का है तो मैंने मोबाइल सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो है कि जो मोड होता है उसी तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, इस तरीके का क्लासिक दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का। अभी तो कस्टम सेलेक्ट गया है, अभी डिफ़ॉल्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए इस तरीके का ये ऑटोमेटिक आपको शो होता है। मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। मतलब हम क्या करते हैं, चेंज ही नहीं करते हैं, और मोबाइल पे कुछ और आता है और वहाँ पे कुछ और आता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू आप देख लीजिएगा कि मोबाइल पर कैसा दिख रहा है और क्या वही सेम थीम यूज़ किया गया है या फिर नहीं किया गया है, जिससे आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लॉगर पे। अब बात करते हैं कि अगर आप जो कि वर्डप्रेस पे हैं और वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको फॉलो तो करनी है। प्लस अगर हम बात करें प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का जो पेज है उसको आपको बनाना है। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, यहाँ पे देखिए पेजेस पे आता हूँ और इस पेजेस में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये तीनों पेजेस आपको बने हुए मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये अप्रूव्ड हो गया तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ
और मैं जब अप्रूव्ड हो जाता है तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको अप्रूव कराना है। लेकिन वर्डप्रेस पे अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र हैं तो ध्यान रखिए अपनी वेबसाइट को जो कि प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करिए। जितना प्रॉपर तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे भी वही चीज़ें लागू होती है कि इसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे चेक करेंगे मोबाइल फ्रेंडली, तो ये मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कहीं तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इशू है। और अगर आपको एरर आता है गूगल वेब मास्टर में, या फिर अगर आप जो है कि एडसेंस अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट होता है और थीन कंटेंट का एरर आता है यहाँ पे वर्डप्रेस पे, थीन या फिर कंटेंट जो कि लो क्वालिटी कंटेंट, इस तरीके का एरर आता है, तो डेफिनेटली आपको अपनी आर्टिकल पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आपकी ये जो थीम की डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो कुछ तो गड़बड़ है। अब उसको कैसे फिक्स करेंगे, उसको एक कस्टमाइज़ में जाएंगे, और कस्टमाइज़ में जाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपको लो क्वालिटी या फिर थीन या फिर वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस का कुछ एरर आ रहा है इस तरीके से, तो उसको फिक्स करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे थीम में, कस्टमाइज थीम में जाएंगे। और जो इनका जो कि एक लेआउट होता है, जब आप चेक करेंगे ना, जब उसको सेलेक्ट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो ये छोटा बड़ा होता है पूरा इनका लेआउट। तो उस लेआउट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, उसको जो कि आपको बेटर तरीके से बनाना होता है, जिससे आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, और उसको ढूंढना पड़ेगा गाइज़। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। देखिए कंटेनर में शायद हो सकता है, हाँ ये देखिए कंटेनर में है। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1300 का इसका विड्थ है। और इसको क्या करेंगे, देखिए मैं 1300 को अगर मैं इसको जो है कि 500 करता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 500 करता हूँ, तो ये देखिए ये सेम ब्लॉक जो है कि 500 के एरिया में ये आ चुका है। ये देखिए कितना भद्दा लग रहा है। और इसको भी आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। और मेरा अभी आप देखेंगे 1300 है, तो आप 1300 रख सकते हैं। या फिर इसको अगर मैं 1000 भी करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1000 करता हूँ, तो ये देखिए 1000 में ये इसका आगे पीछे का थोड़ा सा ये बैलेंस हो गया है। देखिए किस तरीके से ये आगे पीछे हो गया। तो जो थीम का लेआउट है, जो उसका फ़िट होने का, ये पूरा जो फिट हो रहा है, जहाँ पे अच्छे से फिट हो रहा है, उस तरीके का सेटअप आप लेके रखिएगा और उसको एक बार चेक करिएगा। और जब आगे पीछे करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद जो कि वेब मास्टर में जाइएगा, उसको चेक करिएगा, जिसके बाद ही आपका ये एरर, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स होगा। और जिसके बाद ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और यही सारे एरर्स होते हैं। और भी कई तरह के एरर्स होते हैं जो कि आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, जिससे आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। तो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।